अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और मैं अपनी टीम के साथ मुश्ताक अली और इब्रार अली और फाइनल प्रोजेक्ट हमने बनाया था जावा एप्लीकेशंस के ऊपर। तो हमने डेटाबेस को यूज़ करके एक प्रपोज़ल बनाया। उसके इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि वो प्रपोज़ल किस बारे में है। और बेसिकली वी आर फ्रॉम द सकराइबी यूनिवर्सिटी और सर अब्बास मेहदी हमारे डेटा स्ट्रक्चर के टीचर जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया था। तो हम प्रोजेक्ट में सब आपको पहले बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या। बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमने जावा जे यू आई के बेस के ऊपर बनाया, जिसमें हम कुछ लाइब्रेरीज हमने इंक्लूडेड करवाई, जैसे ए डब्ल्यू टी एंड स्विंग की लाइब्रेरीज को यूज़ किया। इसका डेटा स्ट्रक्चर्स हमने यूज़ किए। डेटा स्ट्रक्चर्स में लिंक लिस्ट एंड एरे एंड क्यू एंड स्टेक वगैरह का इस्तेमाल किया हमने इसमें। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये हमने एक प्रपोज़ल बनाया है, जिस प्रपोज़ल के अंदर हमने डिटेल से हमने बताया कि हमारा प्रपोज़ल जो है वर्किंग किस तरह से करता है। इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हम परफॉर्म करके आपको बताएंगे। ये कुछ मैंने रिटन फॉर्म में भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी बेसिकली कुछ और इसके बाद रिसोर्सेज हैं हमारे। हमने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, विजुअल स्टूडियो है और कबार इलिप्स यूज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है। और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी इसमें आई। हम सबसे पहले चलते हैं हमारे रिपोर्ट के ऊपर। ये मैंने रिपोर्ट बनाई थी प्रपोजल कंप्लीट करने के बाद। और वो जो पहले मैंने आपको दिखाई वो इनिशियल थी। इसमें काफ़ी हमें ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ये सोची कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जिसमें यूज़र जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करे। बेसिकली एक चैट बोट है, मतलब चैटिंग करने के लिए ना दो लोग हैं जो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर चैट करेंगे। तो इसमें काफ़ी फिर प्रॉब्लम आई। फाइनल हमारी रिपोर्ट ये है जो हमने रेडी की। और ये प्रोजेक्ट का नाम है जी चैट कोडेक्स के नाम से। और इसमें भी ये सेम चीज़ें हैं, लेकिन हमने ये अपडेटेड चीज़ें वो हमने लिखी हैं जो कि यहाँ पे रियल में हमने इम्प्लीमेंटेशन करवाई हैं उसके अंदर। उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं प्रोग्राम की, जो हम परफॉर्म करके आपको बताएंगे। इम्प्लीमेंटेशंस हैं, दैन डिस्कस रिजल्ट्स इसके क्या निकलेंगे। दैन लास्ट में हमने रेफरेंस, जो कि मैंने आपको बताया, कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमने इसमें यूज़ किया है। चलते हैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो बेसिकली हमने पहला जो प्रोजेक्ट बनाया था वो हमने एक फ़ाइल रेडी की थी। ये आपको नज़र आ रही है फ़ाइल, ये जावा ए डब्ल्यू टी और स्विंग लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया। ये हमने जब फ़ाइल बनाई थी तो इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर, ये फ़ाइल मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने फ़ाइल बनाई तो इसमें सबसे पहले एक स्क्रीन इस तरह से शो होती है। और उस स्क्रीन पे मैं आपको क्लियर शो करवा देता हूँ इस तरह से। अब ये एक स्क्रीन है जो शो होगी और इस स्क्रीन के लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा न्यू कॉन्टैक्ट के बारे में। तो न्यू कॉन्टैक्ट आपने ऐड करना है। सपोज़ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जिस बंदे से आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे ना कह रहा है कि इंटर नंबर, आप नंबर इंटर करें। तो इनमें दो चीज़ें हमने ना मैंडेटरी रखी हैं। फर्स्ट नेम आपका लाजमी होना चाहिए और दूसरा जो है वो आपका नंबर लाजमी होना चाहिए। तो नंबर मैं लिख देता हूँ अपना, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपको एक दो चैट्स नज़र आ रही है डिफरेंट लोगों की, ठीक है। तो मुश्ताक अली हमारे टीममेट है। तो जैसे आप चैट करेंगे कोई भी, मैं सपोज़ यहाँ पे हाई लिखता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो ये मेरा मैसेज जो है उसके पास भी शो हुआ है। अब अल्टीमेटली वो भी इस चीज़ का रिप्लाई कर सकता है, जैसे हाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बंदा भी सेम रिप्लाई कर रहा है। तो मतलब ये दोनों जो स्क्रीन्स हैं वो अल्टरनेट एक दूसरे के साथ अटैच है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे एम्पटी मैसेज नहीं कर सकते, ये एक कांस्टेंट हमने लगाया है कि आप एम्पटी मैसेज सेंड अगर करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखाएगा कि मैसेज एम्पटी है। अब ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये एक जब हमने ये प्रोग्राम बनाया तो इसमें डिफ़िकल्टी हमें ये आ रही थी कि हमने ये बहुत सारे पैनल्स में यूज़ किए और छोटे छोटे एलिमेंट्स को यूज़ करके यहाँ तक प्रोजेक्ट हमने बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी जब हम इसको डेटा बेस में डेटा स्ट्रक्चर जब इसमें इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे थे, तो फिर हमने ये सोचा कि थोड़ी सी प्रोजेक्ट में हमने चेंजिंग की। तो हमने दो फाइल बनाई है। यहाँ पे एक आपको ये चैट बॉक्स जी यू आई के नाम से एक फ़ाइल है। इस फाइल में हमने फिर डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ किया वो लिंक लिस्ट को यूज़ किया।
और स्टैक को यूज़ किया। इससे फिर ये हुआ कि हमारे फाइल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। हमने जो बेसिक फाइल्स बनाई थी और बाद में बनाई थी, मैं आपको वो भी दिखाता, थोड़ी फंक्शनैलिटीज़ भी हमने चेंज की। इसमें कुछ एलिमेंट्स जैसा कि बेसिक एलिमेंट्स हैं स्विंग और AWT के, वो तो हमने लाजमी यूज़ किए, जैसे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, पैनल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं, ठीक है। तो आपने वो पहले भी देखे हो उसमें। अब हम इस फाइल को देखते हैं कि ये फ़ाइल जब हम रन करेंगे तो इसकी फ़ाइल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो हमने डेटाबेस को यूज़ किया तो वो हम देखते हैं। चलें जी, हम दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं GUI के थ्रू, तो हमने उन सारे एलिमेंट जितने भी हैं ना उनको हमने इंक्लूड करना होता है। जैसे कि हम पैनल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और उसमें जैसा कि डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ हम तो बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम वेरिएबल्स ले रहे होते हैं, फंक्शंस को उठा रहे होते हैं, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो GUI और स्विंग को हैंडल करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब वो कॉम्प्लेक्स लेवल पे चला जाता है, ठीक है। और दूसरा, फिर जब हम उसको डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब दिखाते हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ हमारा जो प्रोग्राम है। अब अब ये जो है यहाँ पे आपको दो स्क्रीन नज़र आ रही हैं, चैट बॉक्स GUI। इसमें हमने सिंपल ये सिर्फ फाइल्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इसमें हमने मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई कि इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम आपको ये दिखा रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके हमने किया, और डेटा स्ट्रक्चर किस तरह काम कर रहा है वो भी हम दिखाएंगे। सपोज़ मैंने हाई यहाँ से लिखा और यहाँ से लिख रहा हूँ हाई टू, ये सेंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ आर यू, और यहाँ पे लिख दिया हमने फाइन। अब इसमें ना कुछ ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे ऊपर, अनडू का, सर्च का, हिस्ट्री का, वो टॉगल थीम का। अब टॉगल थीम क्या करेगी कि वो थीम को चेंज कर देगी। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये थीम डार्क नज़र आ रही है, फिर आपको ब्राइट नज़र आएगी, ठीक है। सेम वो फंक्शनैलिटीज़ आप स्क्रीन 2 पे भी यूज़ करते हैं। दो स्क्रीन हमने इसलिए यूज़ किए हैं ताकि अल्टरनेट जो दो बंदे हैं वो सेम डिफरेंट है, मतलब वो उसको मैसेज कर सकता है, वो उसको मैसेज कर सकता है। अब इसमें हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री आपकी टोटल चैट को शो करती है। देखिए चैट हिस्ट्री में आप जितने मैसेजेस होंगे ना वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब आप अनडू कर दें, अनडू क्या करेगा, लास्ट मैसेज को अनडू कर देगा। जैसे लास्ट मैसेज अब देखें, लास्ट डिलीट हो गया यहाँ से, तो वो अल्टीमेटली वहाँ से भी डिलीट हो गया। इसकी फंक्शनैलिटीज़ ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप कैसे करते हैं। तो हमने ये रिक्वायरमेंट रखी है, कोई एक बंदा भी डिलीट करेगा तो दोनों से वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने डिलीट किया तो यहाँ पे अब आप हिस्ट्री में जब चले जाएंगे तो लास्ट वाला जो मैसेज जो है वो देखें यहाँ पे हिस्ट्री में डिलीट हो गया। अब जो वो हिस्ट्री है वो वहीं तक होगी। अब हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं जरा, यहाँ पे देखें, इसकी भी हिस्ट्री यहाँ से अपडेट होगी। तो जो ये चीज़ है सारी की सारी ये चैट ये आपकी यहाँ पे हिस्ट्री में पड़ी होंगी। अब उसके बाद दोबारा से अनडू करेंगे तो फिर एक और मैसेज चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और अभी ऑप्शन हमने रखा है सर्च का। अब सर्च में ये होगा कि कोई भी हम कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसे हमने की सर्च किया सपोज़, तो यहाँ पे कहेगा नॉट मैसेज फाउंड, तो ये मैसेज फाउंड ही नहीं है, ये मैसेज है ही नहीं यहाँ पे चैट में। चले हम हाई लिखते हैं तो ये देखें ये है सर्च रिज़ल्ट फॉर हाई, तो यहाँ पे देखें हाई है, हाई टू है, मतलब ये दोनों में हाई आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब अनडू में क्या होगा, ये फंक्शन जो है ये स्टैक के ऊपर काम कर रहा है। अब जिस तरह से मैसेज मैं कोई भी लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो मैसेज क्या करेगा, वो स्टैक के अंदर पुश करेगा उसको। जब मैं अनडू करूँगा तो वो क्या करेगा, पॉप कर देगा इसको। तो यहाँ पे ये डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टैक का यूज़ किया। अब उसके बाद यहाँ पे जो हिस्ट्री का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, हिस्ट्री के अंदर हमने लिंक लिस्ट को यूज़ किया, या फिर ये जितने भी मैसेजेस हैं वो हमने लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करवाए ताकि जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे के सारे लिंक लिस्ट। तो ये दो डेटा स्ट्रक्चर थे बेसिकली जो हमने यूज़ किए, एक तो लिंक लिस्ट और दूसरा स्टैक। और बेसिकली उसमें तो एरे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था या क्यू इम्प्लीमेंटेशन, कुछ भी